14 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें एक आधार मिला। पहले जो सीएसबी से एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, हर जिला का क्वेश्चन बहुत अलग अलग था। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ये जो गोल गोल और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं, छात्रों को क्यों रोड पर उतरना पड़ता है, ये सवाल हमेशा सोचना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी खुद जीएडीए उनके अंदर आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। माननीय सम्राट चौधरी एवं उनके आला अधिकारियों को ये डिसाइड करना है। राहत इंदौरी ने लिखा था, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किरदार है जाति मकान थोड़ी है। कल 15 अगस्त देश मनाएगा, लेकिन उसके पहले आंदोलन के आगोश में बिहार का पटना, और आप नारा सुन सकते हैं किस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा हो, 17वीं बीपीएससी का मुद्दा हो, बिहार एसएससी का मुद्दा हो, दारोगा परीक्षा की बात हो, पेपर धांधली सेटिंग की बात हो, तमाम मुद्दों के लिए और लगभग 13 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन के लिए एकदम उग्र है और आक्रोशित है। पटना का गणतंत्र बाग साक्ष्य बना है आंदोलन का। हमारे साथ छात्र नेता है, अभ्यर्थी है, क्या किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? 13 बड़ी मांगे हैं और अब तो मुझे लगता है कि दारोगा की मांग भी आप लोग कर रहे हैं, पेपर लीक की मांग है, दारोगा का मेंस हो गया, फिजिकल की तैयारी अभ्यर्थी कर रहा है, फिर भी उम्मीदें हैं क्या कि जो पेपर लीक हुई है, सेटिंग हुई है, उसको आप लोग रोक पाएंगे? सर, हमारी मांग तो पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म की बात करनी है हमें, लेकिन हम लोग किसी मांग के साथ भी चल रहे हैं जो 13 सूत्री मांग है। ये 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और 18 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर भी जाने वाले हैं। अब माननीय सम्राट चौधरी एवं उनके आला अधिकारियों को ये डिसाइड करना है कि ये 18 तारीख से पहले हमसे आकर के वार्तालाप करे और हमारी 13 सूत्री मांगों पर विचार करे, विमर्श करे। इन मांगों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। हम लोगों ने पहले कहा, मांगों में संशोधन हो सकते हैं, समझौता की कोई उपाय नहीं है। क्यों मांग कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि साहब आप दरोगा का देख लीजिए, मेंस का पेपर लीक हुआ लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एडीओ का पेपर लीक हुआ, कैंसिल तो हुआ, जवाबदेही तय नहीं हुई। आयोग के चेयरमैन आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारे मन में भरोसा नहीं होगा जगेगा। आप परीक्षार्थियों के मन का भरोसा जीतिए ना साहब। बीएसएससी 3 सालों से लंबित है। बार बार, पहला बार हुआ, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पहला बार किसी बिहार के आयोग में हुआ जो ताला भी लगा, उसके बाद भी आपके यहाँ नींद नहीं खुल रहा है। माननीय सम्राट चौधरी खुद जीएडीए उनके अंदर आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लेकिन वो सोए हुए हैं। साहब आप मुख्यमंत्री है, हम आपके बच्चे हैं, हम कहीं और नहीं, आपसे आग्रह कर रहे हैं। बहुत सुंदर कहावत है कि क्यों ये कहानी से नहीं जाता, ये पहेली से नहीं जाता, क्यों ये छाले अब मेरे हथेली से नहीं जाता। पुनः 2030 और 2029 में आना पड़ेगा हमारे गांव के गुमनाम गलियों में आपको, क्योंकि सदन के रास्ता आपके हवेली से नहीं जाता। हम ही वो बच्चे हैं जो आपको बूंद बूंद करके दरिया बनाते हैं और आपको सरकार में बैठाए हुए हैं। साहब आपने हम पे लाठियां चलाई, गोली चलाई, सिवान में एफआईआर किया, जेल भेजा, तमाम चीजें की। उसके बावजूद भी हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, माननीय दीपक प्रकाश से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि 73,000 फॉर्म 4 साल पहले लेखपाल की भरी गई थी, आज तक बहाली नहीं हुई। तो हम लोग को ये 13 मांग है, जैसे 17वीं बीपीएससी है, बीएसएससी है, टीआरई 4 है, 1799 बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस में जो धांधली हुई, बिहार पुलिस में तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। एग्जाम की तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि इन मांगों को आप मान लीजिए। नहीं मानिएगा साहब तो एक बात याद रखिएगा कि 18 तारीख से अगर जीने मरने का भी सवाल होगा तो हम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप कौन है? क्या आप खुद, ये आजादी वर्ष है, आजादी दिवस कल मनाया जाना है, फिर भी हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर के भाई 10 दिनों से लगभग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि आकर के नहीं बात कर रहा। लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र ये सुनिश्चित करता है कि एक भी व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो तो जनप्रतिनिधि को आकर के उसकी सूद लेनी चाहिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 2 व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो जरूर है। छात्र नेता सौरभ जी से बातचीत करेंगे। एक बड़ा सवाल, कल आजादी दिवस, आंदोलन से ही आजादी मिली और एक बार फिर आप लोग आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। पेपर लीक, सेटिंग, एग्जाम लेट, इन सब से तो मानसिक आजादी मिली ही नहीं। शिक्षा से आजादी नहीं मिली। शिक्षा व्यवस्था को ये लोग जंजीर में बांध कर रख दिए हैं। छात्रों को क्यों रोड पर उतरना पड़ता है, ये सवाल हमेशा सोचना चाहिए उन आला अधिकारी को, उन तमाम सरकार में बैठे हुए लोग को, कि क्यों रोड पर उतरना पड़ता है। क्या ये व्यवस्था को सही नहीं करना चाहिए? बच्चे जब ओएमआर सीट की मांग करते हैं तो क्या गलत कर रहा है? जायज मांग कर रहे हैं, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन चीज़ों का निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग सोए हुए रहते हैं। 3 साल से बीएसएससी के बच्चे त्रसित हो चुके हैं, 17-18 साल से लाइब्रेरियन के बच्चे, यानी ये लोग यही सोच के रखे हैं कि रिफॉर्म नहीं करना है। और इन रिफॉर्म के लिए हम लोग जो गर्दनी बाग से आप देख रहे होंगे, छोटी सी चिंगारी है, और ये लोग अगर अभी नहीं बुझाएंगे ना
तो आग लगेगी तब बुझा नहीं पाएंगे। लगेंगे आग तो आएंगे घर के इज्जत में। सौरभ जी, लगता है कि शुरुआत तो हो गई है, आगे किस रूपरेखा में बढ़ेगा? देखिए, शुरुआत पहले होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी शुरुआत होती है। इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है कि पूरे देश में जो सवाल ये है कि पेपर लीक, धांधली और सेटिंग, और खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आपने जो लगा होगा कि टेंडर निकलता है परीक्षा कराने का, तो परीक्षा कराने के टेंडर तो एक तरफ निकलता है और परीक्षा में सेटिंग कराने का टेंडर निकल रहा है। एक अलग निकल ये अलग टेंडर है। जैसे ही वो टेंडर निकलता है तो ये टेंडर भी निकल जाता है। या यूं कहिए कि परीक्षा कराने के टेंडर से पहले परीक्षा के सेटिंग का टेंडर निकलता है कि तमाम चीजों पर जिस प्रकार से बिहार में चल रहा है। सीएसबीसी में एक आप है देखिएगा, हर एक पेपर हर एक बार आपको गड़बड़ी होगी। सिपाही भर्ती वाली, दरोगा भर्ती वाली आज से नहीं, हम लोग इस मांग को लेकर हैं कि जब आप ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होता है, गड़बड़ी होती है, तो एक क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं? ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आपको आप पता है तो ये इनका है डाटा कि ये हम लोग के नियम में नहीं है, तुम्हारे नियमावली में नहीं है, हम नहीं देंगे। तो सवाल सीधा है कि दरोगा भर्ती वाले अभ्यर्थी भी 24 तारीख को उनका हियरिंग है कोर्ट में, तो उनके तरफ भी पूरा एकदम पुख्ता सबूत है, प्रमाण है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो मानेंगे कि गया में और पूर्णिया के कई परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ। आयोग ने खुद लिखा था कि छोटे स्तर पे हुआ तो है। छोटे स्तर पर हुआ ना, तो ये कोर्ट में सिद्ध होगा कि छोटे स्तर या बड़ा स्तर क्या होता है। एक सवाल आउट हो या 100 सवाल आउट हो, दोनों एक ही है। बिहार एसएससी एक बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग आयोग के दरवाजे पे गए थे, तालाबंदी भी हुई थी, 3.5 साल होने को है, 50-55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। मतलब मजाक हो गया है क्या अभ्यर्थी आयोग के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ मजाक ही है। बिहार के अभ्यर्थी क्या करेंगे? सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो बैठे नहीं रहेंगे। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अभी परीक्षा कब होगी इसका कोई माई बाप नहीं है। ना आयोग के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में फिर से नए अध्यक्ष बने हैं, स्वागत बनी है। तो बात यह है कि अध्यक्ष बना देने से और सदस्य के नियुक्त हो जाने से तो ऐसा तो नहीं कि बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। सवाल सीधा है कि बिहार के तमाम भर्तियों में 17वीं सिविल सेवा, बीएसएससी का मुद्दा है और टीआरई का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि उस मुद्दा का कहीं कोई जोर नहीं है ना। इस युग का सबसे बड़ा सवाल तो ये कि R4 कब आएगा? कब आएगा? तो वहां पर आप शिक्षा मंत्री से पूछेंगे तो कहेंगे कि जुलाई के 30 तक आ जाएगा। अब वो कहेंगे कि हमने भेज दिया है बीपीएससी को, फिर लौट भी जा रहा है, फिर चला भी जा रहा है। हाँ, फिर कहेंगे कि त्रुटि है तो शिक्षा विभाग ने वापस भेज दिया है। तो सवाल TRE4 को लेकर है कि TRE4 को इन्होंने जिस प्रकार से किया उसका नतीजा ये होगा कि बहुत जल्द जो इस्तीफे दिल्ली में हुए वो इस्तीफे की मांग पटना में भी होगी। और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जो गोल गोल और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि बिहार की जितनी भी मांग है उसमें दरोगा हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो, सभी मांगों पर और पेपर लीक और धांधली सेटिंग और अभ्यर्थियों को गुमराह करना, इस मांग के साथ कि अभ्यर्थियों का इस्तीफा आप चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और निश्चित रूप से इस्तीफा लेने की मांग हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। इस मांग के साथ हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, गर्दनी बाग धरना स्थल से, क्योंकि आपको पता है कि जो शुरुआत जब हुई है तो पीछे हटने का कहीं कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल, पेपर लीक और धांधली सेटिंग का एक पोस्टर लेकर अभ्यर्थी डटे हुए खड़े हुए हैं, गैर हाजिर अभ्यर्थियों के पेपर लीक करने की सेटिंग। क्या चल रहा है मामला? देखिए, जैसे हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए, एक मदनी सेट था 14 और 17 जून को, उसके जस्ट आफ्टर था एक 28 जून को रेडियो ऑपरेटर 993 सीट। 14 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें एक आधार मिला। पहले जो CSBC एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, हर जिला का क्वेश्चन बहुत अलग अलग था। इस जिला का अलग पेपर, इस जिला का अलग पेपर। 2 एग्जाम हुआ, 21,391, 19,838, दोनों बहुत स्वच्छ ढंग से हुआ। जस्ट बैक में आया ये मदनी सेट का एग्जाम, 14 जून को एग्जाम हुआ, सबका पेपर एक ही रहा। अब तो सर्टिफाइड हो गया कि सबका पेपर एक है। अगले दिन 17 जून को एग्जाम होता है, सब लोग अपना जो ब्लूटूथ गैंग था एक्टिव हो गया, कुछ लोगों का सेटिंग हुआ। लेकिन जब 28 जून का एग्जाम आ रहा है रेडियो ऑपरेटर का, हर किसी को पता था कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अब अलग अलग जिला में क्वेश्चन नहीं, मतलब सब सेम है। सब लोग अपना ब्लूटूथ गैंग एक्टिव हुआ। और वॉकी टॉकी आजकल नया चला है, वॉकी टॉकी और माइक्रो डिवाइस होता है ब्लूटूथ का, कान में लगा के बाहर से वॉकी टॉकी से लिखा लिया। EOU जांच किया, या तो पुलिस सेम डे भी पकड़ा। देखिए, हम पोस्टर में दिखाए भी है, सर्कल किए हुए हैं। मोबाइल से मिले आंसर की वेरीफाई हो गया कि वही आंसर की था। एक बच्चा से नहीं, 10-12 बच्चा से वेरीफाई पूरा क्लियर हो गया। यानी ये पूरा नेटवर्क चल रहा है और इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत। हमारा सवाल ये है कि जब उतने बच्चे से सर्टिफाइड हो रहा कि उसके पास आंसर है, और हम वो तो आंसर की लेके भी आए हैं कि देखिए वो यही आंसर की जो वायरल हुआ था, और यही जो अंदर पहुंचा गैंग है ना, सबके पास भी यही था, यही से लिखाया जा रहा था। अहू हम भी उस अभ्यर्थी हैं, यही आंसर था भी। सर्टिफाइड कर दिया EOU भी कि जब 12-14 लोग के पास पकड़ा गया।
अब आप क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? बड़ा सवाल है कि आखिर जब इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ओएमआर कार्बन कॉपी एक बड़ा सवाल लगातार दरोगा के अभ्यर्थी उठा रहे थे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी तो एग्जाम में नहीं है बिहार में, ये बिल्कुल दिख रहा है साफ स्पष्ट तरीके से। आंदोलन में आप लोग डटे हुए हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा, आज दूसरा दिन है मुझे लगता है कि आंदोलन का उम्मीद बन रही है, चीजें सुनी जाएंगी, सरकार तक पहुंचेंगी, और ये सिर्फ बिहार का हालात क्यों है? नहीं, बिहार का सिर्फ हालात यह है कि यहाँ करप्शन ज़्यादा है, हर चीज़ में है। और ये जो पेपर लीक का है, यहाँ फॉर्म आने से पहले सारा सेटिंग हो जाता है, फॉर्म आने से पहले आने से ही सारा सीटें बुक हो जाती है, खरीद बिक्री चालू हो जाता है। एक्सटॉर्शन पूरा कस के लेवल पे है। तो हम लोग है कि कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के थोड़ा सा इधर ध्यान दें, नहीं तो फिर हम लोग तो फिर रोड पर 18 तारीख को बोले ही हैं सर। तो 18 को सड़कों पर उतरने की तैयारी। और एक बड़ा सवाल जो आप देख सकते हैं, 1799 पदों पर जो दारोगा की बहाली हो रही है, प्री एग्जाम हुआ, मेंस के बाद ये लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे थे कि दारोगा का पेपर लीक हुआ है। हालांकि आयोग ने स्वीकारा भी, तो ये कहा कि छोटे स्तर पे हुआ है। उसके बाद आयोग के बाद ईओयू के दरवाजे तक पहुंचे अभ्यर्थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो अब हाई कोर्ट जा चुके हैं। चलिए, ये तो दारोगा की बात हो गई। दूसरा सवाल टीआरई 4 कब आएगा, ये लगातार इस युग का सबसे बड़ा सवाल है। बिहार एसएससी की बात कर ले, आयोग के बाहर जाके छात्र नेताओं ने ताला लगाया, फिर भी आयोग की नींद नहीं खुल रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और कल से ये आंदोलन, ये अनशन शुरुआत हो चुका है। 18 तारीख से सड़कों पर उतरने की बात हो रही है। फिलहाल एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और इसी बिहार, इसी तंत्र, इसी लोकतंत्र में कल जब आज़ादी दिवस मनाया जाएगा तो छात्र आंदोलन पे डटे रहेंगे। अपने ही देश में, अपने ही तंत्र से नौकरी मांगने की गुहार छात्र लगा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।